जय श्री राम। मित्रों, अभी आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक आ रहा है जिसका अर्थ है जो दोषों को काट दे वह है कृतिका। आज के वीडियो में हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 27 नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र है। कृतिका जो ये शब्द है वो संस्कृत के कृत से बना है जिसका अर्थ होता है काटना या तोड़ना। तो कृतिका नक्षत्र जो है वह प्यूरिफिकेशन, करेज और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। यह एक अग्नि की ज्वाला या तेज धार वाले चाकू की तरह है जो अंधकार और अज्ञान को काटती और जलाती हुई एक व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और स्पष्टता की ओर लेकर जाती है। कृतिका नक्षत्र के लोग डोमिनेटिंग, अग्रेसिव और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के होते हैं जिनमें लीडरशिप का भी गुण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कृतिका नक्षत्र के पीछे की स्टोरी क्या है, इसके देवता कौन है और आखिर कृतिका नक्षत्र के लोगों का जीवन कैसा होता है, इस पर हम आगे अब डिटेल में बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। कृतिका नक्षत्र जो है उसका पहला पद मेष राशि यानी एरीज में आता है और बाकी के 3 पद वृषभ राशि यानी कि टॉरस में आते हैं। नक्षत्र सीरीज के पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं जबकि हर एक राशि 9 पदों की होती है। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र के 4 पद, भरणी नक्षत्र के 4 पद और कृतिका नक्षत्र का पहला पद मेष राशि में आता है। कृतिका नक्षत्र राशि चक्र में 26 डिग्री 40 मिनट मेष से आरंभ होकर 10 डिग्री वृषभ पर खत्म होती है। इसी वजह से कृतिका नक्षत्र पर मंगल मेष राशि के स्वामी और शुक्र वृषभ राशि के स्वामी दोनों का प्रभाव पड़ता है। मंगल के प्रभाव के चलते कृतिका नक्षत्र के लोग एग्रेसिव, करेजियस, रिस्क टेकिंग, एनर्जेटिक और टफ होते हैं, जबकि वीनस का प्रभाव इस टफनेस और मैस्कुलिन नेचर को बैलेंस करता है और कृतिका नक्षत्र वालों को फुल ऑफ कंपैशन, आर्टिस्टिक और मटेरियलिस्टिक बनाता है। हालांकि कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह है सूर्य जो कि जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ज्योतिष में भी यह लीडरशिप, विल पावर, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी जैसी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति का ओवरऑल कैरेक्टर यानी चरित्र और लाइफ का पर्पस भी सूर्य पर आधारित होता है। तो सूर्य के प्रभाव के चलते कृतिका नक्षत्र के लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। वो अपने गोल और पर्पस को लेकर बिल्कुल क्लियर एंड कमिटेड होते हैं और इसमें उनकी सहायता करते हैं अग्निदेव जो कि कृतिका नक्षत्र के देवता हैं। देखिए, अग्नि जो है वो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देती है और उनकी इम्प्योरिटीज को भी दूर कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है। इसी तरह अग्नि प्रभाव से कृतिका नक्षत्र वालों के जीवन में सारी नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती है, जिसके चलते वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने पर्पस को देख पाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हर नक्षत्र की एक शक्ति होती है और उसके देवता पर वह डिपेंड करती है। कृतिका नक्षत्र की शक्ति दहन शक्ति, यह नकारात्मकता का दहन करके शुद्धता लाती है। कृतिका नक्षत्र के जो सिंबल हैं वह है शार्प ब्लेड। हालांकि कहीं कहीं पर अग्नि की लपटों को भी इसका सिंबल माना गया है, लेकिन मुख्यतः एक नुकीला हथियार जैसे कि चाकू या भाला ही इसकी प्राइमरी सिंबल है। यह सिंबल कृतिका नक्षत्र के प्यूरिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के गुणों को दर्शाता है। जिस तरह से चाकू से हम चीज़ों के यूजलेस पार्ट को काट देते हैं और उस चीज़ को अपने लिए यूजफुल बनाते हैं, उसी तरह कृतिका नक्षत्र के लोग अपने शार्प इंटेलेक्ट का प्रयोग करके व्यर्थ विचारों को काट देते हैं और सही विचारों पर फोकस रहते हैं। कृतिका नक्षत्र का जो जेंडर है वह फीमेल है। हालांकि मंगल और सूर्य के प्रभाव से इसके कई मैस्कुलिन ट्रेट्स भी होते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो गुण है वह राजसिक है और इसका पुरुषार्थ काम है, जिसका मतलब ये लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ जीने वाले होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। इसका एनिमल सिंबल है फीमेल शीप यानी कि भेड़, जो कि हार्ड वर्क, एनर्जी और एम्पैथी जैसे ट्रेट्स को डिपिक्ट करती है। इसका गण है राक्षस, जिसका मतलब है कृतिका नक्षत्र के लोग इम्पल्सिव हो सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे वो कभी कभी गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र के लोगों को अपने गुस्से पर और भावनाओं पर कंट्रोल रखना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि राक्षस गण हाई एनर्जी और करेज को भी दर्शाता है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। कृतिका नक्षत्र का वर्ण है ब्राह्मण, यानी कि ये लोग इंटेलिजेंस और नॉलेज के मामले में भी जनरली अच्छे ही होते हैं। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण का ये कॉम्बिनेशन कृतिका नक्षत्र को काफ़ी स्पेशल बनाता है। वो तन और मन दोनों से स्ट्रांग होते हैं। इसका जो ट्री सिंबल है वह है गूलर का पेड़ यानी क्लस्टर फिग इन इंग्लिश। कृतिका नक्षत्र की नाड़ी है कफ और एलिमेंट है पृथ्वी। बॉडी पार्ट है सर और कलर है वाइट। बाकी कृतिका नक्षत्र के लोगों के ट्रेड्स, इसका कैरियर और रिलेशनशिप कैसा रहता है हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले इस नक्षत्र से जुड़ी हुई स्टोरी जान लेते हैं।
कृतिका नक्षत्र की कहानी भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और 6 कृतिकाओं से संबंधित है, जिन्होंने कार्तिकेय का पालन पोषण किया था। स्कंद और शिव पुराण में हमें यह स्टोरी देखने को मिलती है कि तारकासुर नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे यह वरदान ले लिया था कि सिर्फ शिव का पुत्र ही उन्हें मार सकता है। उस समय पर भगवान शिव तपस्या में थे और माता सती के देहांत के बाद उनके फिर विवाह की संभावना नहीं लग रही थी। इसीलिए तारकासुर को लगा कि ना तो कभी शिव का पुत्र होगा और ना ही कोई उनको हरा पाएगा। लेकिन कामदेव ने शिव की तपस्या भंग कर दी और उसके बाद पार्वती और भगवान शिव का फिर से मिलन हुआ, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। बचपन में कार्तिकेय का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया था, जिसके नाम थे शिवा, संभूति, प्रीति, सन्नति, अनुसुईया और क्षमा। इसी वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो कार्तिकेय ने उचित आयु का होने पर तारकासुर को मारने के लिए अभ्यास और तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान मां पार्वती ने उन्हें वेल नाम का एक दिव्य अस्त्र यानी कि भाला भी दिया था। इसके बाद देवताओं की सेनाओं के साथ मिलकर कार्तिकेय ने तारकासुर और उसके भाइयों को मार दिया और तीनों लोगों को असुरों के अंधकार से मुक्त करा दिया। इसी वजह से कार्तिकेय को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है और वो देवताओं की सेना के सेनापति भी माने जाते हैं। कार्तिकेय एक ब्रेव, एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट वॉरियर है और यही गुण हमें कृतिका नक्षत्र में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जिन कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया था वो एम्पैथी और कंपैशन को भी दर्शाती है और ये गुण भी कृतिका नक्षत्र वालों में पाए जाते हैं। सभी नक्षत्रों की तरह कृतिका नक्षत्र के 4 पद होते हैं और आप कौन से पद में जन्मे हैं इससे आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। पहला पद 26 डिग्री 40 मिनट एरीज से 30 डिग्री तक रहता है। नवांश में धनु राशि का इन्फ्लुएंस पड़ता है और इसमें जन्मे व्यक्ति को ज्यादा प्रिंसिपल यानी सिद्धांतिक, करेजियस और बोल्ड माना जाता है। यह लोग दूसरों की परवाह भी अधिक करते हैं। ये लोग एडवेंचर और ट्रुथ को सीख करते हैं। दूसरा पद टॉरस राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, जो नवांश में मकर राशि जिसको रूल करते हैं, जो व्यक्ति को ज्यादा प्रैक्टिकल, गोल ओरिएंटेड, फोकस करने वाला और मटेरियलिस्टिक बना देते हैं। यह लोग बिजनेस वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा पद 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट टॉरस राशि में रहता है। कुंभ राशि का प्रभाव अधिक होता है और इसमें जन्मे लोग नॉलेज सीकिंग, इनोवेटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग होते हैं। वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च जैसी फील्ड्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। हालांकि ये लोग रिलेशनशिप्स के मामले में इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, जिससे बॉन्डिंग में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए इन्हें ड्यूटी और लव के बीच बैलेंस बनाने पर फोकस करना चाहिए। चौथा पद 6 डिग्री 40 मिनट टॉरस राशि में शुरू होकर 10 डिग्री टॉरस राशि तक रहता है, जिस पर मीन राशि का प्रभाव होता है और इसमें जन्मे लोग ज़्यादा क्रिएटिव, एम्पैथेटिक और सेंसिटिव होते हैं। यह लोग आर्ट्स, म्यूजिक और हीलिंग से जुड़े हुए कैरियर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हुई हर एक पद की बात, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग काफ़ी आइडियल पर्सनालिटी के होते हैं। उनमें करेज, मॉरल्स, कंपैशन, क्रिएटिविटी सब कुछ होता है। ये ऐसे गुण हैं जो किसी को भी एक बेहतर इंसान बना देते हैं। सूर्य के प्रभाव के चलते कृतिका नक्षत्र के लोग तेज से भरे हुए होते हैं। उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हालांकि इनकी ये इंटेंस पर्सनैलिटी कई बार इन्हें परफेक्शनिस्ट भी बना देती है, जिसकी वजह से ये लोग हर काम को बड़े परफेक्ट तरीके से करने के चक्कर में प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं। ये लोग कई बार इम्पेशेंट और एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो इस पर भी इन्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये खुद पर और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। फिजिकल लुक्स की बात करें तो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के फेशियल फीचर्स शार्प होते हैं। उनकी आईज और ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल होता है। क्योंकि सूर्य को स्ट्रेंथ और हेल्थ का भी रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, इसीलिए कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग भी सामान्यतः स्ट्रांग और हेल्दी रहते हैं। हालांकि यह चीज़ें एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो कृतिका नक्षत्र के लोग लॉयल्टी और कमिटमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। हालांकि उनकी परफेक्शनिस्ट वाली सोच और गुस्सा करना कई बार रिलेशनशिप्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ला सकता है। इस बात का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। करियर के मामले में भी ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कृतिका नक्षत्र के लोग डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी ड्यूटीज़ को बहुत सीरियसली टाइम पर पूरा करते हैं। जिन भी फील्ड्स में प्रिसाइज एक्शन और शार्प माइंड की ज़रूरत होती है, उसमें ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेडिकल, मिलिट्री, आर्ट्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। फायर से जुड़े हुए कैरियर लाइक फायर फाइटर्स, कुक,
मेटल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी इनके लिए अच्छे सूटेबल जॉब्स रहते हैं। ये लोग बॉर्न लीडर्स भी होते हैं, तो पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए कैरियर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल क्लिंटन और रोनाल्ड रीगन जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दोनों ही कृतिका नक्षत्र के लोग थे। हमेशा खुद को बेहतर और अच्छा बनाने की जो सोच है वह कृतिका नक्षत्र के लोगों को लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बना देती है। तो ये थी कृतिका नक्षत्र से जुड़ी हुई जानकारी। सूर्य की छत्र छाया में आने वाला यह नक्षत्र एक व्यक्ति को शक्ति और ज्ञान दोनों देता है। अगले वीडियो में हम चौथे नक्षत्र रोहिणी के बारे में बात करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।